साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल साथी में। मध्य प्रदेश सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक धमाकेदार अपडेट जो है आ चुकी है और ये बड़ी अपडेट उनके वेतन भत्ते में 10% तक की बढ़ोतरी को लेकर के है। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन और भत्तों में 5 से 10% तक की बम्पर बढ़ोतरी कर दी है, जिसमें कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए, ट्रांसपोर्ट भत्ता, दैनिक भत्ता और यहाँ तक कि जो अनुग्रह राशि होती है, कंपनसेट जो अलाउंस होता है, उसमें भी इजाफा किया है। तो साथियों आइए जानते हैं कि इससे कर्मचारियों को कितना फ़ायदा मिलेगा और सरकार की तिजोरी पर भी इसका क्या असर पड़ेगा। तो आगे बढ़ने से पहले साथियों आपसे आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। साथ ही जो साथी पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको चैनल के लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया जो साल है उसको शानदार बना दिया है। साथियों 15 साल बाद पहली बार सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए, ट्रांसपोर्ट भत्ते में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी है। साथियों 7th पे कमीशन यानी 7वां वेतन आयोग के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। एचआरए में 10% की बढ़ोतरी की है, जिससे लाखों कर्मचारियों को इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा। इस फैसले से उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी और उनकी जो आर्थिक यानी इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी मजबूत होगी। साथियों डॉक्टर मोहन यादव यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में हुई जो कैबिनेट बैठक है, इस फैसले पर मुहर लगी। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने खुशियों की एक बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 5 से 10% तक का भी इजाफा किया है। कर्मचारियों को मासिक वाहन भत्ता, दैनिक भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस के साथ ही अनुग्रह राशि का भी बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए। साथियों मध्य प्रदेश सरकार ने 15 साल बाद एचआरए में 10% तक की बढ़ोतरी की है, जो कर्मचारियों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। इसके साथ ही एमपी सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हवाई, रेल और बस यात्रा पर भत्ता, भोजन पर भत्ता और यात्रा के दौरान ठहरने की पात्रता, अन्य सुविधाओं में भी सुधार किया है। अधिकारी कर्मचारियों के श्रेणी के हिसाब से उनको जो है हवाई, रेल और बस यात्रा पर भत्ता और भोजन पर भत्ता और ठहरने की जो पात्रता है, साथ ही ट्रांसफर होने पर सामान परिवहन और शासकीय जो सेवक हैं उनको स्थायी यात्रा भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। यह उन्हें वेतन व श्रेणी के हिसाब से मिलेगी जैसा कि बताया गया है। इसके अलावा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अभी हमने बात की साथियों, रेल और बस यात्रा भत्ता, भोजन पर भत्ता, यात्रा के दौरान ठहरने की पात्रता और अन्य सुविधाएं जो हैं उनमें सुधार किया गया है। सरकार ने यह निर्णय कर्मचारियों की श्रेणियों के हिसाब से जो है भत्तों में बढ़ोतरी करने का लिया है। लेकिन एक बात आपको बता दें, ये बढ़ोतरी जो है हर जगह एक जैसी नहीं है। तो कैसा है आगे का मामला समझते हैं। साथियों अगर आप 7 लाख या उससे ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर में रहते हैं जैसे कि भोपाल या इंदौर, तो आपको मूल वेतन का 10% का एचआरए ही मिलेगा। वहीं अगर आप 3 लाख से 7 लाख जनसंख्या वाले शहर में रहते हैं तो आपके एचआरए में 10% का ही इजाफा होगा, और 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में रहते हैं तो आपके एचआरए में 5% की बढ़ोतरी होगी। मान लीजिए कि अगर आपका मूल वेतन 30,000 रुपये है और आप भोपाल में रहते हैं तो आपका जो एचआरए है अब बढ़कर हो गया है 3,000। पहले अगर आपको 8% एचआरए मिल रहा था यानी 2400, तो अब आपको 600 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो ये हर महीने की बचत है दोस्तों। अब बात करते हैं मासिक वाहन भत्ते की। साथियों मासिक वाहन भत्ता यह कर्मचारियों के लिए जो शासकीय यात्रा के काम करते हैं, मासिक वाहन भत्ता यानी कन्वेंस अलाउंस
नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के कार्य से संबंधित यात्रा खर्चा को पूरा करने के लिए दिया जाता है। एक तरह से यह भुगतान या प्रतिपूर्ति रकम होती है। यह आमतौर पर मासिक आधार पर दी जाने वाली निश्चित राशि होती है, जिसमें वो ईंधन, सार्वजनिक परिवहन या अन्य परिवहन साधनों के खर्च को भी कवर करती है। तो सरकार ने इसको भी अपडेट किया है साथियों, समझते हैं। इसके तहत अगर 201 से 300 किलोमीटर की यात्रा अगर कर्मचारी अपने वाहन से करेंगे तो उन्हें 1350 रुपये का भत्ता मिलेगा। वहीं अगर वह दूसरे साधन से यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर उन्होंने इतनी ही यात्रा करी तो उनको 550 रुपये मिलेंगे। 301 से 405 किलोमीटर की यात्रा अगर कर्मचारी अपने वाहन से करेंगे तो उन्हें 2050 रुपये का यात्रा भत्ता मिलेगा। वहीं दूसरे साधन से अगर इतनी ही यात्रा करेंगे तो उनको जो है वाहन भत्ता 750 रुपये मिलेंगे। वहीं साथियों 451 से 600 किलोमीटर की यात्रा अगर कर्मचारी अपने वाहन से करते हैं तो उनको 2500 रुपये का वाहन भत्ता मिलेगा, जबकि दूसरे साधन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर इतनी ही यात्रा करेंगे तो उनको 950 रुपये का भत्ता मिलेगा। 601 से 800 किलोमीटर की यात्रा अगर कर्मचारी अपने वाहन से करेंगे तो उनको 3000 रुपये का भत्ता मिलेगा, जबकि दूसरे साधन से इतनी ही यात्रा करने पर उनको 1100 रुपये मिलेंगे। साथियों 800 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा अगर कर्मचारी अपने वाहन से करते हैं तो उन्हें 3700 रुपये का भत्ता मिलेगा, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर वो इतनी ही यात्रा करते हैं तो उनको 1250 मिलता है। तो साथियों आप हर महीने जो है, मान लीजिए अगर आप हर महीने 500 किलोमीटर की यात्रा अपने स्कूटर से करते हैं तो आपको 2500 रुपये मिलेंगे, जो पहले से ज़्यादा है। साथियों अब बात करते हैं दैनिक भत्ते की। साथियों जो कर्मचारी को शासकीय दौरे के दौरान मिलता है दैनिक भत्ता यानी डेली अलाउंस, यह एक निश्चित धनराशि होती है जो कर्मचारियों और अधिकारियों या यात्रियों को उनके दैनिक खर्चे, भोजन, आवास या यात्रा से संबंधित अन्य जरूरत के लिए दी जाती है। यह आमतौर पर सरकारी या निजी क्षेत्र में तब दिया जाता है जब कोई व्यक्ति अपने कार्यस्थल से बाहर जैसे यात्रा या ड्यूटी पर होता है। सरकार ने दैनिक भत्ता में भी बढ़ोतरी किया है साथियों, जिसमें श्रेणी वाइज कैटेगराइज करके उनको लाभ दिया गया है। जैसे ए श्रेणी के अगर कर्मचारी हैं और वो उनके लिए 350 रुपये, यानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के लिए जो है 550 रुपये। वहीं बी श्रेणी के कर्मचारी हैं तो 300 रुपये और भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के लिए 440 रुपये। सी श्रेणी के लिए 225 रुपये, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के लिए 330 रुपये। डी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 185 रुपये, वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के लिए 280 रुपये और इस श्रेणी के लिए 125 रुपये, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के लिए 190 रुपये। यानी कि मान लीजिए कि आप एक दिन के लिए भोपाल जाते हैं और आप ए श्रेणी के कर्मचारी हैं तो आपको 550 रुपये मिलेंगे, जो पहले से ज़्यादा है। वहीं अगर आप बी श्रेणी के कर्मचारी हैं और आप जो है भोपाल या जबलपुर या ग्वालियर अगर आप जाते हैं तो आपको 440 रुपये का भत्ता, आपको दैनिक भत्ता मिलेगा। वहीं आप सी श्रेणी के कर्मचारी हैं तो अगर आप भोपाल, इंदौर या ग्वालियर मान लीजिए चले जाते हैं तो आपको 330 रुपये का भत्ता मिलेगा। डी श्रेणी के कर्मचारी हैं तो अगर आप इंदौर जाते हैं तो आपको 280 रुपये का भत्ता मिलेगा और इस श्रेणी के कर्मचारी हैं और आप जबलपुर जाते हैं तो आपको 190 रुपये का भत्ता आपको मिलेगा। तो छोटी छोटी यात्राओं में अब आपकी जेब ढीली नहीं होगी, सरकार ने इसका भी उचित प्रबंध किया है। साथियों बात करते हैं ट्रांसपोर्ट और अन्य भत्ते की। साथियों सरकार ने ट्रांसपोर्ट भत्ते में भी बढ़ोतरी की है, साथ ही हवाई, रेल और बस यात्रा के भत्ते, भोजन भत्ता और यात्रा के दौरान ठहरने के लिए जो सुविधा है उसमें सुधार किया गया है। ये सब कर्मचारियों की श्रेणी और वेतन के हिसाब से मिलेंगे।
उदाहरण के लिए अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया और ट्रांसफ़र के दौरान आप सामान ले जाते हैं तो उसका भी भत्ता बढ़ा दिया गया है। यानी अब नौकरी के साथ साथ सुविधाएं भी एमपी में टॉप क्लास की मिलेंगी। साथियों, बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण अपडेट की, और ये अपडेट है अनुग्रह राशि से जुड़ी। यह बहुत ही खास मुद्दा है साथियों। अनुग्रह राशि यानी कंपनसेट अलाउंस, यह एक वित्तीय सहायता होती जो सरकार या संगठन द्वारा किसी कर्मचारी या उनके परिवार को विशेष परिस्थिति में दी जाती है, जैसे कर्मचारी की मृत्यु या गंभीर बीमारी, रिटायरमेंट के बाद आर्थिक तंगी। साथियों, यह राशि जो है दया या सहानुभूति के आधार पर दी जाती है और यह आमतौर पर पेंशन या अन्य जो बेनिफिट्स मिलते हैं उससे अलग होती है। सरकार ने कर्मचारियों के परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर जो है 1,25,000 रुपये कर दिया है। यह परिवार के लिए एक बड़ा आर्थिक सहारा है साथियों। साथ ही डॉक्टर्स के लिए नॉन प्रैक्टिस अलाउंस को 25% से घटाकर 20% किया गया है, लेकिन बाकी भत्तों में बढ़ोतरी से उनकी सैलरी पर इससे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। कर्मचारियों को बड़ा फायदा हुआ है इस जो है फैसले से, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि कर्मचारियों की जेब में कितना पैसा आएगा। तो मान लीजिए एक मध्यम वर्गीय कर्मचारी का मूल वेतन 40,000 रुपये है, तो एचआरए भोपाल में अगर वो है तो उसके जो है मूल वेतन का 10% की बढ़ोतरी उसमें की गई है, जिससे उनका एचआरए अब हो गया है 4,000 रुपये। वहीं पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस का औसत जो है उनको पहले से अब 1,000 रुपये ज़्यादा मिलेगा, और दैनिक भत्ता 10 दिन की अगर यात्रा करते हैं तो उनको 5500 रुपये अब मिलेंगे। साथियों, वहीं पर मासिक जो वाहन भत्ता है, अगर उन्हें 500 किलोमीटर की यात्रा जो है एक महीने में कर ली तो उनको 2,500 रुपये का मासिक वाहन भत्ता भी मिलेगा। कुल मिलाकर हर महीने आपके जेब में 5,000 से 10,000 रुपये तक की बढ़ोतरी इसमें संभव है। और ये सिर्फ एक उदाहरण है साथियों। अलग अलग कर्मचारियों को उनकी श्रेणी और शहर के हिसाब से अलग अलग बेनिफिट्स होने वाले हैं, लेकिन इतनी सारी सुविधाएं देने का असर सरकार की तिजोरी पर भी पड़ेगा, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। साथियों, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस बढ़ोतरी से हर साल 1,500 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा जो खर्च है वो आएगा खजाने पर। फिर भी सरकार ने यह कहा कि वो अपने कर्मचारियों को पूरा ख्याल रखेगी, और मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के अध्यक्ष अशोक पांडे ने भी इस फैसले की तारीफ की है। दोस्तों, तो ये थी मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। ये बढ़ोतरी न सिर्फ उनकी जेब को मजबूत करेगी बल्कि उनके परिवारों को भी आर्थिक सुरक्षा देगी। आपको ये फैसला कैसा लगा? क्या आप भी सरकारी कर्मचारी हैं? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।